भैया आवाज नहीं आ रही। अभी कुछ बोल ही नहीं रहा मैं, तो आवाज कहाँ से आएगी? अच्छा, मुझे लगा क्लास चल रही है। अभी तो वेट कर रहा हूँ सबके ज्वाइन करने का, इतना लेट लेट ज्वाइन करते हैं। अब 5 मिनट की विंडो देता हूँ मैं सबको। थोड़ा टाइम लग जाता है भैया। हम्म। चलो भाई, प्रेजेंट लगाओ जल्दी सब, फास्ट। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? 43। कितने बेटा? 43। 43। तो अब 44th है ना? लिखो। और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना इसके ऊपर, ठीक है ना? लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी। कैलकुलेट जीडीपी एट एफसी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों मेथड से हमें क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी। पहले ध्यान रखना, कहीं आप लोग नेशनल इनकम निकालने लोगों, नेशनल इनकम नहीं निकालनी, क्या निकालना है? जीडीपी एट एफसी, ठीक है ना? और सारी चीजें कंप्लीट कंप्लीट लिखना जैसे मैं लिखूंगा। लिखो फर्स्ट, पर्सनल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिखो 730, ठीक है? उसके बाद लिखो वेजेस वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज 700। उसके बाद लिखो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू SSS, that is social security schemes 100। उसके बाद लिखो ग्रॉस ग्रॉस बिजनेस ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 60। उसके बाद फिफ्थ आइटम है हमारा, लिखो ग्रॉस ग्रॉस रेजिडेंशियल ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमें 60 दे रखा है, ठीक? उसके बाद लिखो प्रॉफिट 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 है 100। उसके बाद सेवेंथ आइटम लिखिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट परचेज गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 200, ठीक? उसके बाद लिखो एट्थ आइटम ग्रॉस पब्लिक ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये इतना दे रखा है 40। उसके बाद लिखो नाइन्थ रेंट रेंट, ये हमें दे रखा है 50। टेंथ आइटम
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये हमें दे रखा है 20, ठीक है। उसके बाद 11th आइटम पे आओ, लिखो एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स 4040, उसके बाद लिखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 50, 13th आइटम पे आओ, लिखो इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स 20, इंपोर्ट्स 20, 14th आइटम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10, उसके बाद लिखो मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम 100, उसके बाद 16th आइटम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 20, 17th आइटम सब्सिडीज, सब्सिडीज, सब्सिडीज 10, and 18th item IT. What is IT? Indirect taxes. Very good. ठीक है 20. चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी। जिसने प्रेजेंट मार्क नहीं करी है प्लीज बेटा मार्क कर देना। फर्स्ट और सेकंड दिखा रहे हैं। क्या ऊपर करो थोड़ा। ये लो, हाँ भाई कितना आंसर आ रहा है? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। बच्चे छुट्टी बहुत मार रहे हैं आजकल। अच्छा 2 आंसर आ गए बेटा। अब देखो ऐसे बता नहीं सकता। अच्छा महक ने दोनों से निकाल लिए, वेरी गुड महक। अनुराधा बेटा गलत है। रिद्धि का आंसर ठीक है जहां तक लग रहा है मुझे, बट दोनों से निकालो, टैली करो, बात खत्म हो गई। अनुराधा बेटा वो गलत आंसर है, रॉन्ग। जूही बेटा रॉन्ग। वेरी गुड जिया, जिया का आंसर करेक्ट है। गौरव वेरी गुड, आंसर करेक्ट, आंसर करेक्ट गौरव। अब मुझे नहीं पता कौन से मेथड से, बट करेक्ट है। हैदर का भी करेक्ट, वंशिता का करेक्ट। बेटा देखो एक तो आप आधे अधूरे बातें मत लिखा करो, कोई भी सब लिखा करो। जो आंसर निकाला है कौन से मेथड से निकाला है, इनकम या एक्सपेंडिचर या बोथ, बताया करो मेरे को एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। वंशिता का आंसर करेक्ट है। सागर का करेक्ट है। सागर मेथड कौन सा है मुझे पता नहीं है। बोलो बेटा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सिद्धि करेक्ट आंसर। सागर अच्छा ठीक है, इनकम मेथड है। अरे इनकम मेथड तो कर ही लोगे सब, एक्सपेंडिचर भी तो करो कोई। चलो पहले इनकम मेथड करते हैं। जब बच्चे बोल ही रहे इनकम मेथड के लिए तो इनकम मेथड करते हैं पहले, फिर एक्सपेंडिचर करेंगे। हाँ भाई जो भी मेथड से सॉल्व करो सबसे पहला काम है ऊपर लिख दिया करो, टीचर को बता दिया करो कि कौन से मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो। हाँ भाई सबसे पहले अगर इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड के अंदर आता है सीओई, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बट सीओई दे नहीं रखा होगा, है ना? नहीं दे रखा तो उसके आइटम चेक करो। अब बताते रहना जो जो पूछूं। वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है? हाँ जल्दी जल्दी बताओ कितना है? 700
वेरी गुड। उसके बाद क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे रखा है? 100. वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये मिला के क्या हो जाता है, ये हमारा कंप्लीट सीओई हो गया, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस चेक करो, दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो उसके आइटम्स दे रखे होंगे, जिसमें पहला आइटम होता है रेंट। क्या रेंट दे रखा है? चेक करो। 50. वेरी गुड, 50। इंटरेस्ट बताओ जल्दी। 50. इंटरेस्ट भी 50 है? हाँ. अच्छा, उसके बाद रॉयल्टी दे रखी है क्या? नहीं. प्रॉफिट बताओ। 100. प्रॉफिट दे रखा है हमें 100, ठीक है। लो 100 लिख देते हैं। ये क्या हो गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद मिक्स्ड इनकम बताओ जल्दी से, एमआई जल्दी बताओ। 100. 100 दे रखी है। चलो ऐड करो सारी वैल्यूज को, कितना आ रहा है? हाँ भाई कितना आ रहा है? 1100. करेक्ट, ठीक है। ये क्या निकल के आया इनकम मेथड से? हाँ भाई, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, रुक जाओ एक सेकंड। जिससे पूछूंगा कशिश। कशिश बेटा, इनकम मेथड से क्या निकल के आता है यहाँ पे? आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा। NDP at FC. वेरी गुड, यहाँ पे निकल के आता है NDP@FC, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, NDP@FC का दूसरा नाम क्या होता है शिल्पी? NDP@FC को और क्या बोल सकते हैं? हाँ भाई, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? पता है तो बताओ, नहीं पता तो मना करो। ध्यान रखना बेटा, बार बार नहीं बताऊंगा। डोमेस्टिक। डोमेस्टिक इनकम। वेरी गुड। ये पता होनी चाहिए बात है। मान लो क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, फिर हम क्या करेंगे? हमें सब चीज आती है, हमें यही नहीं पता निकालना क्या है, बताओ। आता सब है हमें, तो आपको ये चीजें पता रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने निकालने के लिए क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा GDP@FC कैलकुलेट करना है, ठीक है। GDP@FC। चलो भाई, N से G पे जाने के लिए जल्दी बताओ, बोलो भाई। Plus depreciation. वेरी वेरी गुड। ऊपर बताओ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, जल्दी देख के बताओ। 20. 20. 20 दे रखा है, ठीक। लो भाई, बाकी तो सारी चीजें सेम है, देख लो ये, है ना। तो कितना आ गया ये? 1120, है ना। ये हमारा आंसर है। अब जरा चेक करते कि एक्सपेंडिचर से भी यही आ रहा है। हाँ भाई, कोई है, किसी ने एक्सपेंडिचर से करा है? नाम बताओ, नाम बताओ अपने। महक. वेरी गुड, हाँ भैया महक। भैया मैंने मैंने. महक ने करा है, और सागर। किस? सागर ने करा है, और किसने करा जिया. है? जिया कर लिया बेटा, जिया ने भी करा है। Yes sir. वेरी वेरी गुड। अच्छा, टैली कर गया क्या आपका? भैया मैंने. और किसने करा है? सर अनुराधा. वेरी गुड, अनुराधा टैली कर गया। हाँ. वेरी गुड, ठीक है भाई। अब जरा सामने देखो, मैं कह रहा हूं बेटा एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर मेथड अपने तरीके से चलेंगे। फर्स्ट आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। दिस इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कितना दे रखा है? 730। कोई इशू तो नहीं है इस बात को समझने में, है ना। उसके बाद ये हमारा हो गया PFCE, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, जरा देखते रहना सामने, हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार का कोई खर्चा दे रखा है? हाँ, मेरे को तो दिख रहा है। देखो सरकार ने क्या करा, परचेज करी है क्या? गुड्स एंड एंड, सर्विस। हाँ, ये मैंने पहले भी कराया हुआ आपको इसी वजह से कि आपको पता रहे, है ना। तो बेटा ये 200 जो दे रखा है, दैट इज अवर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मेन बात बस यहीं पे आनी है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे मेन बात आनी है। हमें चाहिए GDFCF, है ना, यही तो लेते हैं। फिर उसके अंदर फिक्स होता है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करते, यही करते हैं बेटा। ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इधर देखो, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये एक्चुअली में होता क्या है? याद करो, जब मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा था, मैंने बोला था बेटा ये कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट होती है।
जितनी भी बिजनेस फर्म्स होती हैं वो खर्चा जो करती है वो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इंसान बिजनेस पे खर्चा नहीं करता, इंसान बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है, उसकी टर्मिनोलॉजी है इन्वेस्टमेंट। ये बात ध्यान रखना, ये बात समझ में आई? अच्छा एक बात बताओ, मैं मार्केट से जाके चेयर खरीद के लाया, मैं, ठीक है, अपने घर के लिए मैंने चेयर खरीदी, दैट इज माई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। बट वही चेयर अगर मैंने बिजनेस के लिए खरीदी, अपनी कोचिंग के लिए खरीदी है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप मेरी बात समझ रहे हो? व्हाई इट इज इन्वेस्टमेंट? मैं चेयर इसलिए लेके आया हूं ताकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आके बैठेंगे, ठीक है, और मेरे पास रिटर्न आएगा उससे, ये जो मैं खर्चा कर रहा हूं इससे मेरे पास फीस आएगी, रिटर्न आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इन्वेस्टमेंट का हमेशा मेन पर्सपेक्टिव होता है रिटर्न एक्सपेक्ट करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब हम चेक करेंगे, चेक करो कहाँ का इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको, चेक करो भाई। देखो एक तो इन्वेस्टमेंट ये रही, ठीक है, टिक टिक कर रहा हूं मैं, एक इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट, देखो तीन इन्वेस्टमेंट और चार इन्वेस्टमेंट, चार इन्वेस्टमेंट दे रखी, चारों को ऐड कर दो, बात ही खत्म आपकी, ठीक है ना? चलो जो जो मैं पूछूंगा मेरे को बताओ, ठीक है ना? पहले मुझे बताओ ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, जल्दी बताओ। 60। 60। अब जरा देखते रहना, मुझे बताओ ये दे रखा है ग्रॉस बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, और अगर ये फिक्स्ड है, लिखा है ना वहां फिक्स्ड, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो बताओ क्या ऐड करूं इसके अंदर, जल्दी बताओ। फिक्स्ड है क्योंकि ये इंडियन स्टॉक। वेरी वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, करेक्ट करेक्ट। अब ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है ये एक्चुअली में चेंज इन स्टॉक ही होता है, तो इसके अंदर बेटा मैं 20 ऐड कर दूंगा, पहली बात तो यहाँ पे कर दी मैंने ये, ठीक है ना? अब चेक करो और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मुझे बताओ। हमारी कंट्री के अंदर कुछ क्या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट हुई है ना? बताना कितनी दे हाँ रखी भैया। है, कितनी दे रखी है? 60। लो, और मुझे बताओ कुछ पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमारा, गवर्नमेंट सेक्टर भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बताओ। 40। 40। 40। बात ही खत्म, ये क्या हो गया आपका? अब ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं इसे फिक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया है, ध्यान रख लेना, ठीक है? और तो कुछ नहीं रहा हमारा, सिर्फ लास्ट हमारा रह रहा है नेट एक्सपोर्ट्स। बताओ नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है, बोलो भाई, नेट एक्सपोर्ट्स है? नहीं भैया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे रखे हैं। वेरी गुड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट बताओ कितना है? 20। 20। इंपोर्ट सॉरी कितना? 40। है 40 है। हाँ, 40 है। अच्छा ठीक है मान लिया, ठीक। उसके बाद मुझे इंपोर्ट बताओ, 20। 20, ठीक है। लो भाई चलो ऐड करो सारी वैल्यू, जल्दी से बताओ ऐड करके मुझे, जल्दी 1100। क्या? 1130। 1130 बेटा, वेरीफाई कर लेना सब इसको, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जी था, ये जी, तो ये क्या निकल के आएगा, जल्दी बोलो। GDP at MP। वेरी गुड, जी, जीडीपी एट एम। जीडीपी एट एमपी, बट हमें क्या निकालना है, जल्दी बताओ। एफसी। GDP at FC। हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, करेक्ट, ठीक है ना? तो ये देखो जीडीपी जीडीपी तो सेम है, इसमें कुछ नहीं करना है। एमपी से एफसी भी जाने के लिए माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज करने पड़ेंगे, है ना? चलो सबसे पहले माइनस आईटी करते हैं, बताओ आईटी कितना दे रखा है? 20। 20। सब्सिडीज बताओ कितनी है? 10। 10। वेरी वेरी गुड, ठीक है, तो इसके अंदर से 10 माइनस कर दो बस, नेट इफेक्ट कितना आएगा? माइनस का 10, है ना? तो आ जाएगा 1120। बताओ भाई आंसर टैली कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बताओ। कर रहा है, बस बात ही खत्म। और जैसे ही मान लो पेपर के अंदर ये आंसर टैली कर जाए तो सोचो कॉन्फिडेंस लेवल कितना बिल्डअप हो जाएगा हमारा, ठीक है? क्या भेज रहे हैं भूमिका, हाँ बेटा करेक्ट आंसर, गौरव करेक्ट है, ठीक है। सबको समझ में आया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो ये मैंने क्या करा है? अरे बोलो भाई, शर्मा क्यों रहे हो, बोलो बेटा, समझ में आ रही है बातें? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। जी। ओके,
चेक करने दो क्वेश्चंस। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करा दी, जरा चेक करना। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर 1000 एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अदर सेक्टर्स 400, देखना जरा। हाँ भैया। अच्छा वैल्यू ऑफ आउटपुट 800 एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400, ये कराया है क्या, देखना। नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताना। 40 5। लिखो भाई। कैलकुलेट, भैया एक बार रिपीट करना, ये आपने शायद करा दिया है। करा दिया है सर मेरे करा को। दिया। हाँ ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था ना हमारा पिछली बार का, जिसमें हमारी क्लास चली, मतलब कैंसिल हो गई थी, खत्म हो गई थी, है ना। हाँ, जो आपने ग्रुप पे सेंड करवा किया दे था। वाला। हाँ जिसका 300 और 290 आंसर था। हाँ। हाँ ठीक है हाँ ठीक है। करा। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ बेटा मैं। अच्छा उसके बाद ये नहीं कराया, लिखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट, कैलकुलेट ए पार्ट लिखो। एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी बाय प्रोडक्शन मेथड, बाय प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। और उसके बाद लिखो बी एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बाय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। लिखो फर्स्ट आइटम लिखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल 250। उसके बाद लिखो सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट 770। उसके बाद लिखो आईटी, आईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस 75, ठीक है। उसके बाद लिखो सब्सिडीज, सब्सिडीज 15। उसके बाद लिखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10। उसके बाद लिखो NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -5, -5। उसके बाद लिखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 15। उसके बाद लिखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 5। उसके बाद लिखो ग्रॉस, ग्रॉस डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन 4040। उसके बाद लिखो 10th आइटम PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 455। उसके बाद लिखो GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 25, ठीक है। और लास्ट आइटम है, लिखो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स
10। चलो भी स्टार्ट हो जल्दी। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। सागर का आंसर सबसे पहले आया, बट सागर ने जल्दी जल्दी में मेथड नहीं बताया। आंसर ठीक है, हाँ ठीक है सागर, वेरी गुड, करेक्ट। रिद्धि का आंसर करेक्ट। दो बच्चों ने आंसर भेजे आउटपुट मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से, दोनों का करेक्ट है। सागर का दूसरा आंसर, हाँ सागर करेक्ट है। वैसे तुम्हारा बुक में ना इन्होंने गलती करी हुई है, ठीक है तुम्हारा, बट एक बार फिर भी चेक कर लेना। सिद्धि का आंसर करेक्ट है, अनुराधा का फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। वेरी गुड जिया, करेक्ट। अरे और लोग कहाँ हैं? भूमिका, भूमिका, 2 मिनट भैया, बस बता रही हूँ। हाँ। कुणाल बेटा आंसर गलत है। विशाखा, विशाखा एक्सपेंडिचर से गलत आ रहा है यार। है महक बेटा, अलग अलग चीज निकालनी है, एक से एनडीपेड एफ सी यार, एक से एनडीपेड एफ सी निकालना है, एक से एनएनपेड एफ सी। आप कह रहे हो बोथ का सेम आ रहा है आपका, ऐसे पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन में तो खैर नहीं है पॉसिबल। हैदर तुम हमेशा कुछ नई बात ही लेके आते हो। जूही बेटा करेक्ट आंसर है, यही सागर का आ रहा था और यही मेरे ख्याल से करेक्ट, हाँ अनुराधा का भी यही आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। बुक में इन्होंने गलत दे रखा है। हाँ रिद्धि का करेक्ट आंसर। चारू ने देखो कितने तमीज से लिख के भेजे दोनों आंसर, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं। रुक जाओ जरा ग्रुप में चेक करो, ऐसे भेजना है। अबे यार, देखो जैसे चारू ने भेजा है ना, ऐसे भेजना है, पहले बता रहा हूं मैं। हाँ पर्सनल चैट बॉक्स समझ रखा है अपना। एक सेकेंड एक सेकेंड, इतनी जल्दी जल्दी काम भाग रहे हो। कशिश का करेक्ट आंसर है प्रोडक्शन मेथड से, वेरी गुड। जिया बेटा सेकंड आंसर गलत हो गया एक्सपेंडिचर मेथड से, सॉरी। सिद्धि करेक्ट आंसर, महक ने बिल्कुल तमीज से भेजा है और दोनों आंसर अब करेक्ट है महक। यार महक का तो करेक्ट आ रहा है यार, बुक वाला, मेरे को ही कराना पड़ेगा अभी। देव बेटा रॉन्ग आंसर। विशाखा रॉन्ग आंसर अगेन। देव त्यागी बेटा रॉन्ग आंसर एक्सपेंडिचर से। भूमिका का आंसर मेरे को करेक्ट लग रहा है, ये आंसर मेरे को करेक्ट लग रहा है भाई। सागर ने, हाँ ठीक है सागर, मुझे ही पता यही सही है क्योंकि मैंने यहाँ मार्क कर रखा है बुक में। प्रोडक्शन मेथड, आयुष बेटा रॉन्ग आंसर। चलो मैं करा रहा हूँ, सामने देखो। प्रोडक्शन मेथड से तो सबको आ ही गया होगा, है ना? बताओ भाई, GVA at MP is equals to value of output minus intermediate consumption, ये हमें पता है ना? जल्दी जल्दी बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऊपर कितना दे रखा है?
770, जल्दी जल्दी बताते रहना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यही हमारा आईसी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 50, 250, माइनस करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 520, 20, हाँ 520। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये आ गया बेटा जीडीपी एट, GDP at MP, करेक्ट। हमें निकालना क्या है ऊपर देखना प्रोडक्शन मेथड से, NDP at FC, हाँ डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी निकालना है, तो इसके नीचे लिखूंगा मैं एनडीपी एट एफसी, ठीक है। चलो भाई, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, minus depreciation, क्या दे रखा है डेप्रिसिएशन ऊपर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स 10, कैपिटल 10 दे रखा है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 510। उसके बाद एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस, बताओ आईटी प्लस सब्सिडी, है ना, आईटी सब्सिडी दे रखा है, एनआईटी दे रखा है, आईटी सब्सिडी दे रखा है, माइनस आईटी दैट इज 75 प्लस सब्सिडीज दैट इज 15, है ना। तो माइनस कर दो इसके अंदर से 60, हाँ भाई कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4, हमारा 450 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अवर आंसर। क्या कह रहे हो हैदर, आपका आंसर गलत है, पहले वाला एनडीपेड एफसी गलत, सामने चेक कर लो ना, करा तो रहा हूं, देखो, ठीक है। उसके बाद अब एक्सपेंडिचर मेथड पे आओ। चलो भाई, एक्सपेंडिचर मेथड की फर्स्ट आइटम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दे रखा है 450, 455, वेरी गुड। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ कितना दे रखा है, 25, अच्छा। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक है, नेट डोमेस्टिक है, ग्रॉस है, gross, क्या ये फिक्स्ड है, नहीं है, नहीं, तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा जो नेट एक्सपोर्ट्स ऐड करने, नेट एक्सपोर्ट्स कितना दे रखा है हमें 10, ठीक है। चलो भाई सारी वैल्यूज ऐड करो, कितना आ रहा है 530, 530, 530, क्या निकल के आया ये हमारा जीडीपी एट एमपी, GDP at MP, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, देखो हमारा यहाँ पे हमने जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करा, तो हमारा देखो कितना आ रहा है यहाँ 530 एक्सपेंडिचर मेथड से। जब हमने यहाँ पे जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करा तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 520, तो 10 का डिफरेंस आ ही रहा है, देख रहे हो आप, है ना, यहीं पे पता चल गया कि देखो 10 का डिफरेंस है। तो वो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर ही कोई इसमें इशू हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है ऐसा, क्वेश्चन में कई बार निकल जाता है, तो जरूरी नहीं है पेपर में क्वेश्चन आया टैली नहीं कर रहा, जबरदस्ती टैली कराने में लगे हुए हैं, हाँ चेक कर लेना, ठीक है। बट कभी बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि टैली नहीं कर रहा आंसर, ठीक है, कि क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है, ठीक। अब बताओ इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा बेटा क्या, इसके नीचे लिखूंगा एनएनपी एट एफसी। बताओ भाई जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस, minus depreciation, करेक्ट। चलो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, देखो कितना दे रखा है 10 दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 520, ठीक है। चलो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए, NFIA कितना दे रखा है एनएफआईए, minus 5, माइनस का 5, अब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 515, है ना। चलो एमपी से एफसी पे जाने के लिए बताओ क्या करेंगे, minus minus IT IT plus plus minus subsidies, subsidy, वेरी गुड, अब तो सबको याद हो गए हैं, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज, ठीक है ना, इसी तरीके से याद रखना है। आईटी कितना दे रखा था 75, हाँ जी भैया हाँ भैया सब्सिडीज था 15, 15, 15, कितना आ रहा है, 455, 455, 455, तो यही आएगा बस, बात खत्म, ठीक है भाई। ठीक है, कुछ हाँ तो हाँ बोलो, भैया ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ग्रुप में भेजूंगा।
क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया। संडे में कल मैं स्केड्यूल कर लूँ एक सेशन, बोलो हाँ भाई। भैया। तो टाइम बताओ, कर लो भैया, टाइम बताओ, टाइम। कभी भी कर इसी लो भैया। टाइम या फिर जब भी आप फ्री हो। अच्छा तो ठीक है, हम इसी टाइम एक सेशन कर लेंगे अपना, ठीक है ना? इसी टाइम, सेम टाइम एक सेशन, ठीक है, 4 बजे, ठीक है? क्योंकि मेरे को लग रहा है बस हमें ओके। हाँ 3-4 सेशन की जरूरत है, हमारे न्यूमेरिकल्स वाइंड अप हो जाएंगे 3-4 सेशन के अंदर, ठीक है? फिर हम थ्योरी पे मूव कर जाएंगे, ठीक है? चलो, ग्रुप के अंदर मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, उसको अभी सॉल्व करके आप मेरे को आंसर भेजोगे, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।